Hi everyone. Hope you are all doing well. So basically, today we have gotten very amazing opportunity और हमारे इस सेशन में हम एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एंड बेसिकली जो हमारा इस मोटिव है इस ये मोटिव है कम्युनिटी का। ये एक वही मोटिव है कि हम किस तरह से एक ऑनलाइन बिजनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज एन अल्टीमेट मोटिव ऑफ दिस कम्युनिटी। तो जिसके लिए हम आपस में कनेक्टेड हैं, जिसके लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड है, हम आपके साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज तो इस मोटिव को फुलफिल करने के लिए जितने भी हम वैल्यू जो है मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं आपकी लाइफ में, उस वैल्यू को ऐड करने के लिए जो भी एफर्ट्स जो है हम कर रहे हैं, वो सभी एफर्ट्स जो है उसमें से ये एक बहुत ही स्पेशल हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही स्पेशल चांस है टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री इन अ वेरी अमेजिंग वे। मतलब जिसमें हम एक बहुत ही अच्छी वैल्यू जो है हम इस सेशन से लेने वाले हैं। तो विद अ वेरी warm and a hearty welcome. Let's. I'm gonna introduce Mr. Saurav sir into this webinar, and this was an amazing opportunity. Also, he's one of my mentor, and I have learned so many things into this from the videos and the trainings from Mr. Saurav sir. इवन मेरी भी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, तो जब हमने सबसे पहले सौरभ सर को देखा था, वो हमारा लॉकडाउन का टाइम था। और उस लॉकडाउन के टाइम में जब हम वो 2 दिन का लाइव सेशन किया था हमने सौरभ सर के साथ, बहुत सारे हज़ारों लोग सुनने आए थे, उसमें से मैं एक था। और आज ये मौका मिल रहा है सौरभ सर के साथ लाइव उनको इस वेबिनार को होस्ट करने का और उनको इनवाइट करने का आप सबके लिए भी। तो दिस वाज़ अ अमेजिंग एंड अ वेरी आई फील लकी कि आई कैन बी एबल टू इंट्रोड्यूस मिस्टर सौरभ सर टू यू आल्सो, सो दैट यू कैन बी दिस आप भी इस जर्नी का जो है वो ऐसे ही पार्ट बन पाओ, जैसे कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं इस पॉइंट पे अपने एफर्ट्स के साथ, सौरभ सर की लर्निंग्स के साथ। और ऐसे ही आप भी इस जगह पर पहुंच पाओ, ये सभी मुकाम हासिल कर पाओ, एक अच्छा ऑनलाइन बिजनेस अपने लिए बना पाओ। तो सौरभ सर प्लेड अ वेरी अमेजिंग एंड अ वेरी वैल्यूएबल पार्ट ऑफ दिस जर्नी, जिस जो कि हमें सौरभ सर से सीखने को मिला है, करने को मिला है। और आई थिंक इफ आई मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उस टाइम पे सौरभ सर को नहीं देखा होता उस लॉकडाउन के टाइम में, तो मे बी मैं आज इस पॉइंट पे या इस पोजीशन पे नहीं होता। एंड all credit goes to the Saurav sir, and same I want you also, आप सभी को भी मैं क्योंकि ये हमारा कम्युनिटी का मोटिव है, और इस कम्युनिटी का जो मोटिव है उसको फुलफिल करने के लिए जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो आई ऑल्सो वांट कि आपकी भी जर्नी जो है इस तरह से स्टार्ट हो और आपके इस जर्नी में मैक्सिमम वैल्यू जो है हम प्रोवाइड कर सकें। तो मिस्टर सौरभ सर, वेलकम टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आपको वेबिनार करने की इतनी आदत हो गई है कि यहाँ पे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप एक दो बार बोल चुके हो कि आज के मेरे वेबिनार पे हम लोग ये बात करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, जिसमें कि हरसिमरन ने भी यहाँ पे बोला कि पूरा क्रेडिट सौरभ सर को जाता है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक पर्सन जो एफर्ट डाल रहा है, पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उसके पास जाएगा। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर नहीं भी मिला होता तो भी कुछ ना कुछ जिसको करना होता है ना, वो अपना लिए रास्ता ढूंढ लेता है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेता है। इट्स जस्ट दैट कि इंडिया में काफ़ी सारे लोगों से काफ़ी पहले ऑनलाइन बिजनेस फनल्स वगैरह मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। सो उससे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया में काफ़ी सारे लोगों को गाइड करने की। लेकिन द एंटायर क्रेडिट गोज टू यू फॉर ऑल द एफर्ट्स। आपको पता है आपने कितनी मेहनत करी है। तो या So, of course, like their टीचर का एक अपना मोटिव होता है, एक अपना इम्पोर्टेंस होती है। तो सालों सालों से हम ये सुनते आए हैं, इवन इन द स्पिरिचुअल बुक्स आल्सो, कि विदाउट अ टीचर यू कांट बी इनटू दैट। लाइक आप उस जर्नी का पार्ट जो है वो अच्छे से नहीं बन सकते। तो टीचर का एक अपना मोटिव है, और वो टीचर आप हमारे लिए हैं, वो एक आप गुरु समान है। तो ये सभी चीजें जो है ऑफ कोर्स एक स्टूडेंट का
ये रहता है कि हर एक क्रेडिट जो है वो उसके टीचर को जाए। So this is the motive. This by this point only मैंने आपको ये क्रेडिट ऑफ कोर्स दिया, एंड यू एक्चुअली इस क्रेडिट के ही, इस क्रेडिट का हकदार भी नहीं बोलूंगा, इतना भी वो मेरा नहीं है कि मैं आपको कोई हक दे सकूं, बट वो क्रेडिट आपका है सर, ऑफ कोर्स। ऑल राइट सर, आई थिंक जितनी भी हमारी अभी ऑडियंस है हमारे साथ जो हमें देख रही है, और मैं चाहता हूँ कि सर आप जो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आए हैं, इस पॉडकास्ट में हम मैक्सिमम वैल्यू जो है अपनी इस ऑडियंस को प्रोवाइड कर पाए, सो दैट कि वो जो मोटिव के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, जिस होप के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, वो होप जो है हम उनके लिए फुलफिल कर पाए, एक सही रास्ता दिखा पाए कि किस तरह से एक ऑनलाइन इनकम जो है एक्चुअल में जनरेट की जा सकती है, एक ऑनलाइन बिजनेस एक अच्छे लेवल पे किस तरह से बनाया जा सकता है। राइट। तो मेरा जो मेन पार्ट है, या जो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, आई एम श्योर कि अ, आप उसमें एक बहुत ही अमेजिंग वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करेंगे हमारी सभी ऑडियंस को। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, ऑडियंस से, कि आप इस पॉडकास्ट को एक इतने अच्छे तरीके से विदाउट एनी डिस्टरबेंस के साथ इसको कंटिन्यूसली देखें, सो दैट इसमें से जो हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं या करने वाले हैं, वो शायद हमें शायद ये वैल्यू जो है वो दोबारा जो है ना मिले, बिकॉज ये टाइम हमें जो सौरभ सर ने दिया है, लोग लाखों रुपए पे करते हैं इस टाइम के लिए। तो आई वांट यू कि आप इसको अच्छे से देखें, और इस तरह देखें कि इसमें से हम एक बहुत अच्छा जो है वो आगे इनकम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सौरभ सर, बेसिकली आई वांट कि जस्ट फ्रॉम द बेसिक ना, आप कहीं से शुरुआत करके हमारी ऑडियंस को गाइड करें कि किस तरह से जो ऑनलाइन इनकम की शुरुआत जो है उनके लिए हो सकती है, और क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं जो कि एक ऑनलाइन इनकम को बनाने के लिए लगती हैं, या उनका पाथ या जर्नी जो कि आपके स्टूडेंट्स ने भी अचीव किया है, वो जर्नी के माध्यम से कुछ आप, हो सकता है कि हमारी ऑडियंस उन सभी पॉइंट्स के साथ रिलेट कर पाए। तो आप प्लीज थोड़ा सा इसमें एक लाइट डालिए, एक चानना डालिए कि हमारे जो ऑडियंस है वो, आई एम वेरी टुवर्ड्स माय ऑडियंस की उनको मैक्सिमम वैल्यू जो है आपसे मिले सर। सो दिस इज अ रिक्वेस्ट टू यू। राइट। सो अगर मेरे को ऑनलाइन इनकम करना स्टार्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो सी मल्टीपल वेज होते हैं, एंड पहली चीज़ तो इसको समझते हैं कि ऑनलाइन इनकम इज नॉट डिफरेंट देन ऑफलाइन इनकम। द वे ऑफ अर्निंग विल बी डिफरेंट, लेकिन द कॉन्सेप्ट विल बी द सेम। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर मैं ऑफलाइन वर्ल्ड की बात करूं, ऑफलाइन वर्ल्ड में एक पर्सन कैसे अर्न करेगा? या तो वो अपना प्रोडक्ट सेल करेगा, या राइट, फिर let's say अपनी कोई सर्विस सेल करेगा, या राइट, फिर वो किसी को सर्विस खुद से दे रहा होगा। लेट्स से मान लो मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं किसी को फिजियोथेरेपी की सर्विस दे रहा हूँ कि मैं उनको फिजियोथेरेपी में हेल्प कर रहा हूँ, कंसल्टिंग दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट? राइट, सो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें ऑफलाइन वर्ल्ड में हो रही हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड में भी यही चीज़ है। ऑनलाइन वर्ल्ड में भी या तो आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या फिर कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, या लेट्स सपोज अपनी कंसल्टिंग सेल कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन वर्ल्ड में आप कोई स्किल सीख के आप उससे अर्निंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑफलाइन वर्ल्ड की बात करूँ, ऑफलाइन वर्ल्ड में क्या कोई स्किल सीख के अर्निंग करी जा सकती है? द आंसर इज यस। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मैंने कार चलाना सीखा, राइट, कार चलाना सीखा तो मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, वहां से अर्निंग कर सकता हूँ। इट्स जस्ट अ स्किल सेट। सिमिलरली मैंने ऑनलाइन वर्ल्ड में लेट्स से कोई स्किल सीखी, जैसे आपने सुना होगा ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, लेट्स से फनल बिल्डिंग, फेसबुक एड्स। तो बहुत राइट, सारी स्किल्स हैं जिसको मैं सीख सकता हूँ एंड वहां से अर्निंग कर सकता हूँ। राइट, सवाल ये है कि मेरे को वो अर्निंग करनी है और वो स्किल सीखनी है जो कि हाई टिकट स्किल हो, जो कि हाई पेइंग स्किल हो। फॉर राइट, एग्जाम्पल, जैसे मैंने ऑफलाइन वर्ल्ड की बात करी थी, अगर मैं ऑफलाइन वर्ल्ड में लेट्स सपोज क्रिकेट खेलता हूँ और अच्छा खेलता हूँ, तो वो एक स्किल है, तो राइट, उसके बदले जो मेरे को अर्निंग मिलती है वो बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली ऑनलाइन वर्ल्ड की जो स्किल्स हैं वो बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई पेइंग स्किल्स हैं। जैसे कि फनल बिल्डिंग जो हो गया, या परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो हो गया, जिसके अंदर एड्स रन करना आ गया, कॉपी राइटिंग आ गया, कन्वर्जन ड्रिवन मार्केटिंग आ गया।
ये वो राइट, स्किल्स हैं जिसके बदले आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। कॉपी राइटिंग आ गया। एंड राइट, व्हेन यू लर्न दी स्किल्स, द बेस्ट पार्ट इज, जैसे अगर मैं क्रिकेट की बात कर रहा था, वहां पे आपको इंडिया के टॉप 11 में होना पड़ेगा टू बी एबल टू मेक वेरी गुड इनकम, या मान लो टॉप एग्जैक्ट 200 में होना पड़ेगा। आउट ऑफ 140 करोड़ पीपल आपको टॉप 200 में होना पड़ेगा, इवन टू प्ले लेट्स से आईपीएल वगैरह। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे ऑफ ऑनलाइन स्किल्स में अगर आप ठीक ठाक भी हो, तो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि अगर आप ठीक ठाक वर्क भी करते हो तो भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। फॉर एग्जैक्ट। एग्जाम्पल, जैसे आज की डेट में सिर्फ इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो मेरे ख्याल से 6.5 करोड़ के आसपास तो सिर्फ लोकल बिजनेसेस हैं जो ऑफलाइन है। जैसे राइट सर। मान लो किसी का रियल एस्टेट है, कोई डेंटिस्ट है, कोई कायरोप्रैक्टर है, कोई स्कूल ओनर है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई कैफे है। मतलब 6.5 करोड़ सिर्फ बिजनेसेस हैं। और सबसे जो काम की चीज है वो ये है कि इनमें से 70% बिजनेसेस आज भी ऑनलाइन नहीं है। ये सिर्फ अभी भी लोकली अपने बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारे बिजनेसेस को एक चीज समझ में आती है कि इनका बिजनेस ऑनलाइन होना चाहिए। इनको सबको वो ट्रेंड दिख रहा है कि आज की डेट में मैक्सिमम लोग ऑनलाइन या तो परचेज करना प्रेफर करते हैं, या फिर ऑनलाइन सबसे पहले लोग गूगल मैप पे सर्च करते हैं और फिर कहीं पे जाना प्रेफर करते हैं। आपके साथ सिमरन ऐसा होता है कि अगर आप कहीं गए हो तो आप पहले सर्च करते हो, लेट्स सपोज फूड नियर मी, कैफे नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, या फिर मान लो एग्जैक्टली। आप किसी चीज का रिकमेंडेशन भी देखा तो भी आप गूगल मैप पे लेट्स सपोज पहले उसके वो देख रहे हो, रिव्यूज देख रहे हो। राइट, राइट, राइट। मतलब अ लॉट ऑफ परचेजिंग बिहेवियर रिगार्डिंग वेरी नॉर्मल स्टफ हैज बिकम ऑनलाइन। तो सब लोगों को वो चीज समझ में आ रही है, और ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ऑनलाइन में इसके अलावा पता नहीं कितनी सारी चीजें और हो सकती हैं जिसकी वजह से किसी भी बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ेगा। सो इट डज नॉट मैटर कि आपका ऑफलाइन बिजनेस है या ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन मार्केटिंग की स्किल सबको आनी चाहिए। राइट क्योंकि सर। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज की डेट में, सी मार्केटिंग कहाँ पे करते हैं? मार्केटिंग वहां पे करते हैं जहां पे लोगों का अटेंशन है। पहले लोगों का अटेंशन होता था न्यूज़पेपर्स के ऊपर या फिर बिलबोर्ड्स के ऊपर, तो वहां पे मार्केटिंग करी जाती थी। आज की डेट में बंदा सुबह उठता है, सबसे पहले अपना फोन चेक करता है, रात को सोने से पहले आखिरी चीज अपना फोन चेक करता है, एक दिन में पता नहीं कितनी बार अपना फोन चेक करता है। तो वहां पे अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करी जाए तो किसी भी बिजनेस का रेवेन्यू वहां से बढ़ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इतने सारे बिजनेसेस, 70% बिजनेसेस जिनकी की अभी ऊपर ऑनलाइन वेबसाइट तक नहीं है। अब सोचो जिसकी वेबसाइट तक नहीं है वो ऑनलाइन मार्केटिंग तो करने के बारे में सोच भी नहीं रहे। एग्जैक्टली। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वहां पे, अगर कोई भी एक न्यूबी है जो ऑनलाइन वर्ल्ड में एंट्री करने की सोच रहा है, उसको मैं सिंपली बोलूंगा कि ऑनलाइन स्किल सीखो, ऑनलाइन मार्केटिंग की स्किल सीखो, एंड बिजनेसेस को ऑनलाइन लेके जाने में हेल्प करो। अगर आपने उनको थोड़ा बहुत भी हेल्प करा तो फैक्ट इज कि उनके पास एकदम से रेवेन्यू में बूस्ट आता है। क्यों? क्योंकि अगेन, इतना बड़ा जो स्कोप है उसको बहुत सारे लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं। मतलब अगर सोचो ना, अगर मैं एक सलून हूँ एंड मेरे लोकल एरिया में 50 सलून है, और सिर्फ एक या दो सलून है जो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे को वो एज मिल जाएगा। सो आपने अगर वो वाली स्किल्स को सीख के लोगों को हेल्प करना स्टार्ट करा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके पास पहले से कोई स्किल्स हैं तो आप ये भी कर सकते हो कि आप उसके ऊपर कोई ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। आप उसके ऊपर लेट्स से ऑनलाइन कंसल्टिंग दे सकते हो। जैसे पहले मैंने अभी एक फिजियोथेरेपिस्ट का एग्जांपल लिया था। अब फिजियोथेरेपिस्ट के बिजनेस में या किसी भी सर्विस बेस्ड बिजनेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि मैक्सिमम बिजनेसेस सिर्फ अपने लोकल एरिया में सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि राइट, दुकान ऑफलाइन है। अगर कोई कस्टमर आया तो उसे सेल करा, नहीं आया तो नहीं सेल करा। और उसमें भी लिमिटेशन है कि एक टाइम पे इतना ही कस्टमर आ सकते हैं, एक टाइम पे मैं इतने ही कस्टमर से बात कर सकता हूँ। एक्चुअली। लेकिन अगर मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके गया तो मेरा एक वेब पेज रेडी है, लैंडिंग पेज रेडी है, वेबसाइट रेडी है, जिसमें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, वहीं पे परचेज हो सकती है, वहीं पे सेलिंग हो सकती है। तो अब तो मेरी कोई लिमिटेशन ही नहीं है ना, मैं पूरे इंडिया में किसी को सेल कर सकता हूँ। मेरे को एक बार में एक बंदे से बात नहीं करनी है, एक बार में मेरे पेज के ऊपर अगर 1000 लोग भी बैठे हैं तो मैं एक बार में 1000 लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं एक बार में 1000 लोगों को सेल कर सकता हूँ। मेरी कोई राइट, लिमिटेशन नहीं है कि मैं एक बार में लेट से 85 लोगों को अपने रेस्टोरेंट में बिठा सकता हूँ। मेरा अगर कोई कोर्स है, कोई कंसल्टिंग है, मैं एक टाइम पे 100 लोगों को एक बार में सेल कर सकता हूँ। तो मेरा जो इनकम पोटेंशियल है वो एकदम से बढ़ जाता है। बढ़ एंड जाएगा। द फैक्ट कि मैं सिर्फ लोकल एरिया में सेल नहीं कर रहा हूँ और लोकल एरिया में सर्व नहीं कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑनलाइन बिजनेस की वजह से मेरे को लगता है जो मेरी लाइफ में आती है, वो आता है टाइम फ्रीडम और लोकेशन फ्रीडम। मैं दुनिया में कहीं पे भी रह के काम कर सकता हूँ और किसी भी टाइम पे काम कर सकता हूँ।
एग्ज़ैक्टली। मतलब जैसे मैं अगर अपने वेबिनार्स के बारे में बात करूँ, मेरे को लगता है मैंने वर्ल्ड में 30-40 सिटीज़ में, अलग-अलग सिटीज़ में रह के वेबिनार्स करे होंगे। 7 या 8 कंट्रीज़ में जाके वेबिनार्स मैंने करे होंगे। क्योंकि उसपे फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरे को वेबिनार एग्ज़ैक्ट पूरा करना है और बाकी लोग अपने वेबिनार से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो मतलब मल्टीपल वेज़ है, दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आई वुड से कि इनिशियली अगर आप बिल्कुल ही न्यूबी हैं और आपके पास कैश क्रंच भी है, तो आप पहले स्किल्स को सीखो, एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर वर्क करो। विद द एफर्ट जो आप अपने टाइम के थ्रू डालोगे, आपकी अर्निंग होनी स्टार्ट होएगी। उसके बाद लेट्स सपोज़ आपने स्किल्स को गेन करा है, जो कि बाकी लोग भी आपसे सीखना चाहेंगे, तो मेबी आप अपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, कोर्सेज़ को क्रिएट कर सकते हो, एंड देन यू कैन कीप गोइंग फॉरवर्ड। तो इस तरीके से यू कैन स्टार्ट दैट दैट। अच्छा, आपने बोला था एक अपनी जर्नी के थ्रू भी बताना, तो मैंने भी जी, यही चीज़ करी थी। 2012 से लेके 2015 के बीच में मैं ऑफलाइन बिज़नेस करता था, जिसमें मेरे को लॉस हुआ था, एंड 2015 में मैंने ऑनलाइन शिफ्ट करा। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी, मैंने फेसबुक एड्स सीख के एक क्लाइंट को फेसबुक एड्स की सर्विस देनी चालू करी, जो कि मेरे लोकल एरिया में एक जिम था। राइट। फिर ऑल्दो मैंने उसके साथ कुछ पैसे चार्ज नहीं करे थे, क्योंकि वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो मेरे को भी एक्सपीरियंस चाहिए था, कॉन्फिडेंस चाहिए था, एंड उसने देने से भी मना कर दिया था। उसने कहा था अभी आपको भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर रिजल्ट आएंगे तो मैं पे करूंगा, मतलब समथिंग लाइक दैट। ओके। दैट इज ओके। फिर मेरे को एक और क्लाइंट मिला, जो जिसकी की टी-शर्ट कंपनी थी। उसने मेरे को महीने के 50,000 रुपए देने चालू करे। फिर एक और हुँ, क्लाइंट मिला, जिसकी की रियल एस्टेट कंपनी थी। उसने मेरे को महीने के 1 लाख रुपए देने चालू करे, जिसमें कि मैं उनके लिए फेसबुक एड्स को रन करता था। तो राइट। ऐसी मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई बाय लर्निंग अ स्किल, जो कि फेसबुक एड थी। क्लाइंट्स के लिए वर्क करा, और वहां से स्किल सेट और डेवलप करा। समझ में आया कि ओके, मार्केट में इस तरीके के प्रोडक्ट्स की कमी है, एंड फिर अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के ऊपर फोकस करा। राइट सर, एग्ज़ैक्टली सर। बेसिकली सभी मोस्टली इसी पॉइंट से ही होते हैं, जबकि जब भी कोई ई-कॉमर्स या ऑनलाइन बिज़नेस में हम एंटर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ ओनली अ स्किल दैट वी नीड टू प्रैक्टिस। और जैसे-जैसे हम उस प्रैक्टिस करते जाते हैं उस स्किल की, वैसे-वैसे हम उसमें परफेक्ट होते जाते हैं, और वो हमारा बिज़नेस जो है वो ऑप्टिमाइज़ होता जाता है, और एक अच्छी इनकम अपॉर्च्युनिटी जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। तो एग्ज़ैक्टली सर, totally agree to the point कि only the skills can be able to start the journey। अगर हम एक स्किल्स जो है उसको मास्टर कर लेते हैं, तो हमारी जर्नी की शुरुआत हो जाती है। और हम्म। स्किल्स के साथ साथ फिर जो टूल्स या जो कुछ भी साथ में जो सिस्टम्स लगते हैं, उस स्किल्स को उसके साथ अगर हम जो इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ हम अलाइन करते हैं सिस्टम्स के साथ, तो दैट विल गोना चेंज द गेम। मतलब वो फिर मैसिव लेवल पे हम एक अच्छी इनकम अपॉर्च्युनिटी है वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एक बिज़नेस अच्छा बना सकते हैं। तो करेक्ट। ऑफ कोर्स इवन आई वांट यू कि आप इसमें थोड़ा-सा इसके बारे में भी बताएँ कि किस तरह हम्म। से हम अभी तक जो हम स्किल्स सीखने के बाद की जर्नी जो होगी, या स्किल्स सीखने के साथ-साथ की जो जर्नी होगी, जो स्टेप्स होंगे, वो कैसे-कैसे होने वाले हैं या क्या हो सकता है? हम्म। उसके ऊपर आप थोड़ा-सा बताइए कि इसको हम कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, साथ-साथ स्किल सीखकर, और साथ में क्या चीज़ें और हमारे लगेंगी, जिससे हम एक अच्छा बिज़नेस जो है वो बना पाएँगे। कम समय में ज़्यादा इनकम अपॉर्च्युनिटी है, जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं। यार देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपने ना एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करा, सिस्टम। दैट इज करेक्ट। वे सारी चीजें हो जाएंगी। अगर सिस्टम को मेरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एंड मे बी थर्ड पॉइंट मेरे को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे को सिर्फ 2 पॉइंट में डिवाइड करना है, पहला पॉइंट है एक अच्छा फनल, एंड राइट। सेकेंड पॉइंट है उस फनल के ऊपर ट्रैफिक को ड्राइव करना। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो शायद इन 2 टर्म्स को नहीं समझ पाएंगे, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज है एक अच्छा फनल। फनल इज बेसिकली अ कंप्लीट कस्टमर जर्नी, जिसमें कि एक न्यू पर्सन जब पहली बार आपको देखता है, मे बी आपके कंटेंट के थ्रू, मे बी आपके ऐड के थ्रू, या कैसे भी, राइट। फ्रॉम देयर टिल द पॉइंट कि जब वो आपका कस्टमर बन जाता है, तो उस पूरी जर्नी को हम एक फनल कहते हैं। अब हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग तरीके का फनल क्रिएट हो सकता है। जैसे आपने मार्केट में कभी सुना होगा कि VSL फनल, जिसमें कि एक सेल्स वीडियो बनता है, एंड सेल्स वीडियो के नीचे में भी हम लोग एक डायरेक्ट प्रोडक्ट का बाय करने का लिंक लगा सकते हैं, या फिर लेट्स सपोज हम लोग एक कॉल बुकिंग का लिंक लगा सकते हैं, जिसमें कि हम 1-to-1 कॉल पे जाके सेल कर सकते हैं। या फिर कई लोग वेबिनार फनल करते हैं, जहाँ पे कि दे इनवाइट पीपल टू अ वेबिनार, एंड वहां से दे कैन डू द सेलिंग बेसिकली। या फिर एक डायरेक्ट सेल्स फनल,
कि मेरा डायरेक्ट सेल्स पेज है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, वहीं से डायरेक्ट परचेजेस हो रही है, जैसे ई-कॉमर्स में डायरेक्टली वही चलता है। तो राइट। अल्टीमेटली आई विल हैव टू डिसाइड कि मेरे प्रोडक्ट या मेरी सर्विस के लिए किस तरीके का फनल मेरे लिए ऑनलाइन बेटर रहेगा, पहली चीज ये। उसके बाद फनल आने के बाद फिर मेरे को ट्रैफिक के ऊपर वर्क करना है। ट्रैफिक के ऊपर मैं कैसे वर्क करूंगा? ट्रैफिक इज बेसिकली जो लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे, जो मेरे लैंडिंग पेज पे आएंगे। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बाय द वे, वेबसाइट और लैंडिंग पेज के बीच में, क्योंकि आप मेरे को बार बार ये बोलते हुए सुनोगे लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज हम लोग यूज करते हैं टू मेक मनी ऑनलाइन, वेबसाइट यूज नहीं करते हैं। वेबसाइट इज जिसमें कि हर तरीके के ऑप्शन होता है, जिसमें कि लेट सपोज अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, मेरे सोशल मीडिया के लिंक, हर चीज डली हुई है। लेकिन लैंडिंग पेज पे हम ये सब कुछ नहीं डालते हैं। वो सिर्फ एक मोटिव के लिए होता है, अगर मेरा कॉल बुकिंग का पेज है सिर्फ कॉल बुकिंग होएगा, अगर मेरा वेबिनार का पेज है सिर्फ वेबिनार का रजिस्ट्रेशन होएगा। तो वन सिंगल पर्पस। एंड फिर मेरा काम है सिर्फ एक, कि अब मेरा फनल रेडी है जहां से कि आई कैन मेक मनी। तो अब मेरे को बस लोगों को वहां पे भेजना है। मैं जितने ज़्यादा लोगों को भेजूंगा उतना ज़्यादा ऑटोमेटिकली मेरा रेवेन्यू प्रोबेबिलिटी हो सकता है। और उसमें भी थर्ड स्किल जो मैंने बोला था, थर्ड वाला मैं ऐड करूंगा, जो कि गोइंग फॉरवर्ड निकल के आता है, वो होता है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। जो कि बेसिकली आपको ये काम करना होता है कि कैसे यू कैन मेक मोर मनी विद द सेम अमाउंट ऑफ कस्टमर्स, विद द सेम अमाउंट ऑफ पीपल जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, लैंडिंग पेज के ऊपर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज एक हमारा सेल्स पेज था जो कि 3% पे कन्वर्ट होता था, 3%। एंड उसकी बस हमने हेडलाइन चेंज करी थी, दैट सेम पेज स्टार्टेड कन्वर्टिंग एट 12%। अब आप ये सोचो कि उसका प्रोडक्ट नहीं चेंज हुआ, उसकी मार्केटिंग नहीं चेंज हुई, उसका एड नहीं चेंज हुआ, उसके प्रोडक्ट का कस्टमर सपोर्ट नहीं चेंज हुआ, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग की हेडलाइन चेंज हुई। लेकिन उससे कस्टमर्स को बेटर आइडिया मिला कि क्यों मेरे को ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, एंड ऑटोमेटिकली उसकी जो सेल्स थी वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गई। आपने देखा होगा, और यही चीज ऑफलाइन मार्केट में भी होती है। आपने देखा होगा कभी कभी जैसे जो ब्रांड्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को चेंज करते हैं, बार बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज ऑफलाइन बिजनेस में आपका जो खर्चा होता है हर काम को करने का वो बहुत होता है। कि अगर मेरे को प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज करनी है, पहले तो मैं इतनी सारे पैकेज मटेरियल को मार्केट में भेजूंगा, फिर देखिएगा रिस्पॉन्स आया नहीं आया, फिर मैं पैकेजिंग चेंज करूंगा। ऑनलाइन वर्ल्ड में क्या है, मैं एक रात को बैठा, 5 मिनट के लिए बैठा, आज की डेट में चैट जीपीटी भी आ गया है, हेडलाइन का एक नया सजेशन लिया और नया हेडलाइन डाल दिया, और अगले दिन मेरे कन्वर्जन बदल गए। तो अगर मेरा एक वेबिनार का पेज है जिसमें कि अगर मेरे पेज पे 100 लोग जा रहे हैं और 20 लोग वेबिनार पे रजिस्टर कर रहे हैं, मैंने एक हेडलाइन चेंज करी, अभी अगले दिन मेरे को दिख रहा है कि अब 30 लोग साइन अप कर रहे हैं, मे बी 40 लोग साइन अप कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, मतलब पूरा रेवेन्यू डबल हो गया बिजनेस का, जस्ट बाय डूइंग अ 5 मिनट चेंज। एंड वो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन पूरा आपके हाथ में है। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन का, जिसमें कि मैंने हेडलाइन का नाम लिया। आप सोचो अगर आप ये पूरा सिस्टम क्रिएट कर पाओ जिसमें कि आप हर लेवल पे कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज कर सको, जब लोग आपके प्रोग्राम के लिए साइन अप कर रहे हैं, जब परचेज कर रहे हैं, लेट्स सपोज जब कॉल बुक हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेसेस, वो आपको समझना पड़ेगा। तो या दिस इज द होल ऑटोमेट, एंड द बेस्ट पार्ट इज एवरीथिंग विल बी रनिंग ऑन कंप्लीट ऑटोमेशन। राइट। फनल भी ऑटोमेशन पे वर्क कर रहा है, एड्स भी ऑटोमेशन पे चल रहे हैं। आपके भी एड्स चलते होंगे हम भाई सिमरन? एग्जैक्टली सर। तो आपके भी ऐसे बहुत सारे एड्स होंगे जो कि लेट सपोज आपको देखने भी नहीं पड़ते हैं, वो ऑटोमेशन पे चलते हैं और उससे आपके पास सेल्स आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज ओनली एक्चुअली दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऑनलाइन सिस्टम्स, जो कि हमने आपसे ही सीखा। और अभी जैसे आपने 3 पार्ट्स में चीजों को डिवाइड किया, सिस्टम, देन ट्रैफिक, देन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये तीनों पार्ट जब मिलके एक सिंक में आते हैं, एक तो वो उसके बाद जो है लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है एकदम से। मतलब करेक्ट। इवन बिजनेस का सिनेरियो चेंज हो जाता है, लाइफ में जो भी चीज पॉसिबिलिटीज जो है वो नजर आनी शुरू हो जाती है। जहां पे दिमाग ब्लॉक होता है ना, कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, किस तरह होगा, क्या करेंगे। पर जब ये तीनों चीजें हम सिंक में ले आते हैं ना, उसके बाद सोच और ब्रॉड हो जाती है कि नाउ वी कैन अचीव दिस ऑल्सो, नाउ वी कैन अचीव दिस ऑल्सो। तो यार देयर आपकी इनकम मैंने। आपके कंट्रोल में होती है, सबसे इंपॉर्टेंट राइट। चीज। एक मेरे को याद है जब हम गोवा शिफ्ट हुए थे, अब तो हम वापस देहरादून आ गए हैं, लेकिन गोवा जब शिफ्ट हुए थे हमारा प्लान बना था एक नई गाड़ी लेने का। ओके। तो अब एक नई गाड़ी लेना, एक नॉर्मल पर्सन जिस तरीके से उसे प्लान करेगा, वो प्लान करेगा कि मैं ऐसे ईएमआई दूंगा, मैं ये सारी चीजें करूंगा। द वे वी स्टैंड इज कि मैं एक नया वेबिनार करूंगा, वेबिनार के लिए इतने रुपए के ऐड रन करूंगा, इतने लोग आएंगे, इतने लोग आके मेरी 100% इतनी सेल आएगी। ओके, जब मैं इतनी सेल मार दूंगा, अगले वेबिनार के बाद मैं जाके एक नई गाड़ी लेके आ जाऊँ।
एग्जैक्टली सर। पूरा लाइफ का थिंकिंग पैटर्न बदल जाएगा आपका। पैटर्न बदल जाता है। सेम 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 मेरे साथ भी सर ऐसे ही हुआ, जैसे ये आपने एग्जांपल बताई। तो अभी भी जब जब हम ये अपने आगे के अचीवमेंट्स या गोल्स वगैरह सोचते हैं कि ये चीज करनी है, तो जो जो अगर कोई रिवॉर्ड है जो हमने देना है खुद को या अपने फैमिली को, या जहाँ पे भी हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं लोगों के लाइफ में, तो जब जो कुछ भी वो मोटिव होता है वो हम इसी तरह से अब प्लान करते हैं कि नाउ we'll gonna do this program, and there we will teach people, or there we will add values to the people life या people's business। तो वहां से हमें ये चीज बन के आने वाली है, फ्रॉम देयर वी विल गना अचीव दैट, और हम ये बाय करेंगे या ये चीज लेकर के आएंगे। तो करेक्ट। एग्जैक्टली सर, आई कैन टोटली रिलेट टू दिस, एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि यही जर्नी जो है, जो कोई भी आपको देख रहा है इस टाइम पे, इससे इंस्पायर हो रहा होगा, और सभी के मन में यही चल रहा होगा कि हाउ वी कैन ऑल्सो गेट इन टू दिस, और हम भी इस पैटर्न से किस तरह सोच पाए, कब सोच पाए। और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस जो है वो इज वेरी ओपन, कि मतलब हम मैक्सिमम जो है टीचिंग या मैक्सिमम ले पाए आपसे, वैल्यू ले पाए, लाइक ही इज, दे आर वेरी ओपन टू दिस। एंड सर एक चीज और आई वुड लाइक टू आस्क यू हियर, कि जो कि सिस्टम्स एंड ट्रैफिक एंड ऑप्टिमाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, एक हम्म। लेमैन पर्सन जो है वो लाइक हु इज एक्चुअली, अभी उसको इतना टेक्निकल स्किल्स नहीं है, उसको वेबसाइट्स वगैरह नहीं बनानी आती, या हम्म। लैंडिंग पेज जो नहीं बनाने आते। इवन आई वाज ऑन दैट स्टेज अर्लियर, एंड लाइक हमारी ऑडियंस भी अभी उसी स्टेज पे है, कि जब ये सब चीजें नहीं आती करनी, तो एक क्वेश्चन मार्क आता है, बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क होता है हमारे दिमाग में, कि जब मुझे आता ही नहीं है तो मैं इसको कैसे, टेक्निकल स्किल्स कैसे ले, बाकी तो चलो सब कुछ हो जाएगा, हम सीख भी लेंगे चीजें, फेसबुक एड सीख ली, पर वो जो एक लैंडिंग पेज रेडी करने हैं, वो सिस्टम्स रेडी करने हैं, वो ऑटोमेशन में लेके आना है चीजों को, तो उसको हम किस तरह से इजी वे में कर पाए। बिकॉज मैंने हमेशा यही सीखा है कि आप हमेशा ये बोलते हैं कि योर मोटिव इज, कि ये सारी चीजें आपके लिए इजीएस्ट तरह से किस तरह से आप कर पाओ, वो आपका एक मोटिव रहता है हमेशा। तो वहां पर आई वांट कि आप थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करो, कि हम जो पर्सन ये चीज नहीं कर पाता क्योंकि उसके मन में जो बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, कि मुझे टीम सेटअप करनी पड़ेगी, या किसी को हायर करना पड़ेगा, या एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, इसका आई वांट कि आप थोड़ा सा इसके बारे में एलैबोरेट करो कि ये कैसे सॉल्व होंगी सारी राइट, चीजें। राइट। तो ये एक चैलेंज हुआ करता था, जो कि अब नहीं है। मे बी ओके। 2015-2016 में जब मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तब ये चैलेंज था कि आपको बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल लेवल पे सीखनी पड़ती थी, हम्म। या फिर उसके लिए अच्छा पे करना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में तो हर सिमरन आप ही मेरे को बताओ, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, एक हाँ पर्सन जी। जिसके दिमाग में ऑनलाइन बिजनेस का आइडिया है, ठीक है, उसे पूरा फनल रेडी करना और एड लॉन्च करने में आज की डेट में कितना टाइम लगता है? सर हार्डली आई विल से कि 2 to 3 years, अगर अगर मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम। और मैक्सिमम। ये लाइक तब है, लेकिन ये तब है जब वो आपके लेवल पे पहुंच चुका है। हाँ, लेकिन लेकिन आप भी तो वही हो ना, जिसने बिल्कुल ही जीरो से टेक्निकल चीजें सीखी हैं। राइट सर, एंड राइट। मतलब आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो क्या? आपका जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आई एम क्या है कॉलेज आपका? ड्रॉप आउट सर। अच्छा, ओके। हाँ, मैंने फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप आउट कर दिया था और बिजनेस में एंटर कर दिया था। ओके। और तो तो मेरा मेरा खुद बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का बैकग्राउंड है। तो अगर एक बिल्कुल ही न्यूबी है, जिसे अभी ऑनलाइन वाली चीजें बिल्कुल ही स्क्रैच से सीख रहा है, आपके लिए एक लर्निंग कर्व रहेगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता वो लर्निंग कर्व एक हफ्ते से ज्यादा का रहेगा मैक्सिमम। मतलब थिंक अबाउट इट इन दिस वे कि आपको बने बनाए टूल्स मिल जाएंगे। उन बने बनाए टूल्स से, हमारा खुद का भी प्लेटफॉर्म है, आप बने बनाए टूल से अपने आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें कि आपका फनल रेडी हो जाएगा। एड्स चलाना जो फेसबुक के ऊपर है, वो कुछ भी नहीं है यार, वो एक छोटा सा एक डैशबोर्ड है।
उस डैशबोर्ड को आपको यूज करना सीखना है। मतलब इट इज एज सिंपल एज कि जब पहली बार आपके हाथ में फोन आया होगा, आपने फोन चलाना भी तो सीखा ही होगा ना। और आज की डेट के अंदर पता नहीं कितने 100 ऐप्स होंगी आपके फोन में जिसको आप यूज करते हो। तो सिमिलरली फेसबुक एड्स डैशबोर्ड या फेसबुक एड्स वगैरह रन करना इज समथिंग जिसको कि लोग बहुत ज्यादा हाइप समझते हैं या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समझते हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आपने उसे कभी करा नहीं होता है। देखिए, आपने कभी जब पहली बार कार नहीं चलानी नहीं सीखी होगी तो दिमाग में आता होगा, यार यहाँ से गाड़ी आ रही, यहाँ से ये ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ से स्पीड ब्रेकर आ रहा है, यहाँ पे एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, क्लच है, तो मैं कैसे चलाऊंगा। लेकिन व्हेन यू डूइंग इट, अब वो ऐसा हो जाता है कि अब तो अपन सोचते भी नहीं है यार, एक हाथ से गाड़ी चल रही है, एक हाथ से अपन बातें करते हुए जा रहे हैं, हाँ, या फिर दोस्त से बातें करते हुए जा रहे हैं और नॉर्मली चीजें चल रही हैं, राइट। सिमिलरली इज द फेसबुक एड्स डैशबोर्ड। जैसे जो काम अभी आपको करने में 2 दिन लगेंगे मे बी पहले बार डैशबोर्ड को यूज करके अच्छे से ऐड रन करने में, अब वो हाई सिमरन के लिए 2 घंटे का काम हो गया, या मे बी 1 घंटे का काम हो गया इन सम केसेस। जैसे हमने आपको बताया, आपने काफी सारे एड्स को एक एक करके रन करा, आपको एक अच्छा ऐड मिल जाएगा, वो एक ऐड आपके लिए ऑटोमेशन पे चलता रहेगा। मेरे ऐसे मल्टीपल एड्स हैं जिसमें कि करोड़ों व्यूज हैं, और वो सारे के सारे व्यूज जो हैं वो ऑर्गेनिक नहीं, वो सारे पेड हैं, यानी कि ऐड चला के हैं। तो वो एक ऐड है, उस एक ऐड से आपकी लाइफ, आपका घर वालों की लाइफ, आपके लव्ड वंस की लाइफ, सब चीज बदल जाएगी। वन एड वन फनल, दैट्स इट। सो अब थिंक अबाउट इट इन दिस वे कि एक ना जेफ बेजोस सर की एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, जिसमें कि वो कहते हैं कि जैसे बेसबॉल का गेम होता है ना, अब बेसबॉल के गेम में अगर जैसे क्रिकेट समझ लो, चलो जैसे वहां पे बेसबॉल है, यहाँ पे हमारे में क्रिकेट ज्यादा पॉपुलर है, कि मान लो मैंने एक शॉट मारी और वो छक्के की बाउंड्री के बाहर गिरी, थोड़ी सी ही बाहर गिरी, मेरे को 6 रन मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने बहुत तेज मारी, वो जाके गिरी 100 मीटर, 120 मीटर के दूर, तो भी मेरे को 6 ही रन मिलेंगे। इट डज नॉट मैटर मैंने कितना बड़ा छक्का मारा, मेरे को रन 6 ही मिलेंगे। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने एक बार एक बड़ा छक्का मार दिया, आपकी लाइफ हमेशा के लिए सॉर्ट हो जाती है। एंड दैट एक्चुअली गेट्स डाउन टू वन फनल, वन गुड ट्रैफिक सोर्स, दैट्स इट। तो उसके लिए अगर मेरे को अनलिमिटेड अटेम्प्ट भी करने पड़ रहे हैं ना, मैं करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। वही 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 वो बस आपने इतना ईज़ी कर दिया सारी चीज़ों को कि बस एक वन फनल एंड वन ट्रैफिक सोर्स। बस वो ऑफ कोर्स मतलब हम कितने भी एफर्ट्स करें उस चीज़ को अचीव करने के लिए, अगर वो एक बार अचीव हो जाती है, तो देन द गेम इज़ गोना चेंज फॉर अस। एग्जैक्टली। और एग्ज़ैक्टली सर, सबसे बड़ी चीज तो ये होती है ना कि इफ आई नो कि इट इज अचीवेबल, तो एक्चुअली, फिर मैं कहीं से भी ढूंढ डांड के उसे करूंगा। पहली चीज एक्चुअली। तो होती है कि पता ही नहीं होता यार कि अचीवेबल है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 लोग आपके सामने बैठे हैं, हमारी कम्युनिटी में हजारों लोग हैं जो कि बिल्कुल ही बेसिक हैं, यहाँ तो हम फिर भी यंग लोग हैं, हमारी कम्युनिटी में ऐसे ऐसे लोग हैं यार जिन्होंने कि अपनी जर्नी 50 साल 60 साल की एज में, उनके लिए एक अच्छा लर्निंग कब आता है, एंड आई नो कि उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में, लेकिन इवन दे आर डूइंग इट। तो बिल्कुल, लर्निंग कर्व है जो कि लाइफ में हर चीज़ के लिए आता ही आता है। एंड एक ऐसी चीज़ जिसका कि जो आउटपुट है वो इतना बड़ा है, उसके लिए कितना भी बड़ा लर्निंग कर्व हो, आई हैव टू गो थ्रू इट, आई विल गो थ्रू इट, क्योंकि उससे जो पूरी लाइफ बदलती है, इट इज मैसिव। एक्चुअली सर इंटेंट इज़ ओनली द मेन उसके पीछे आप आपका इंटेंट क्या है? किस तरह से आप उस सभी चीज़ों को कर पा रहे हैं या कितना कंसिस्टेंटली आप कर रहे हो? तो अल्टीमेटली उस एक एक फाइनल उस पॉइंट पे आने के लिए कि नाउ वी हैव अ गुड फनल, गुड प्रोडक्ट एंड अ गुड ट्रैफिक सोर्स, वो चीज़ें जैसे ही हो जाती हैं, तो देन उसके बाद सारा तो ऑटोमेशन मोड पे ही चले जाते हैं सारी चीज़ें। उससे पहले-पहले जो एफर्ट्स है या स्किल्स लर्निंग में हमें लगता है टाइम या प्रैक्टिस करने में लगता है, दैट इज़ ओनली मैटर्स पहले-पहले और करेक्ट। और उसके एक बाद छोटा सा एक समरी और देना चाहूंगा यहाँ पे, जी, वो जी। ये है कि जो आपने पहले क्वेश्चन करा था कि आज की डेट में आपको टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होना चाहिए, आज की डेट में आपको कोडिंग वगैरह जैसी चीजें नहीं आनी चाहिए टू बी हुँ, एबल टू रन अ प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस। बिज़नेस, आप यस सर। किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, नॉर्मल ड्रैग इन टू ड्रॉप टूल्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस बना सकते हैं, एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। राइट सर, राइट सर। सर इसमें हम इवन मैं एक थोड़ा-सा इनपुट देना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले हुआ है, आपके जो आपने हमारे लिए या हमारे साथ जो आपने सबके लिए ही एक वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, कि किस तरह से आप इन सभी चीज़ों को ऑटोमेशन मोड पे कर सकते हैं, किस तरह से ये सारी चीज़ें अचीवेबल है सबके लिए और ईज़ी वे में अचीवेबल है।
तो वो जो सॉल्यूशंस मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि सौरभ सर ने मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस डेवलप किए थे। मतलब कुछ बहुत सारी पहले तो बहुत सारी लर्निंग्स और स्किल्स वगैरह के ऊपर वर्किंग किया आप उनकी ऑडियंस के साथ भी। फिर उनके लिए बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस डेवलप किए जिसकी वजह से जो एक लेमैन पर्सन भी जो है जो अभी सोच भी रहा है कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, उनके लिए जो सॉल्यूशंस जो डेवलप किए हैं, वो सॉल्यूशंस जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बिजनेस में, वो बिजनेस का रूपरेखा ही चेंज हो जाती है सर। मतलब वो एकदम से वो ऐसे सॉल्यूशंस हैं, वो ऐसे सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से हमारे सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, इतना हमारा माइंड जो है वो ब्रॉड हो जाता है कि नाउ दिस दिस थिंग इज आल्सो अचीवेबल एंड नाउ दिस थिंग इज आल्सो अचीवेबल। तो राइट। वो सारी चीजें ओनली एंड ओनली पॉसिबल हो पाई when we introduce that system into our businesses। वो automation system, वो solutions, वो funnels, वो patterns जिसकी वजह से एक हर कोई भी बिजनेस एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकता है। दैट इज सर, उसने मेरी लाइफ में भी सर बहुत अमेजिंग चेंज लेके आया, हमारे बिजनेस में बहुत अमेजिंग चेंज लेके आया। इवन हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके बिजनेसेस में भी बहुत बड़ा जो है वो चेंज आया है सर इस सिस्टम के साथ। तो सर मैं ये चाहूंगा कि हमारी मेरी ऑडियंस की तरफ से आई एम श्योर कि वो यही चाहते हैं कि उनको भी कुछ ऐसा सिस्टम मिल पाए, उनको भी कुछ ऐसा सोल्यूशन मिल पाए जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को एकदम से अच्छे लेवल पे जो है वो लॉन्च कर पाए। और इवन सिर्फ और सिर्फ ये भी नहीं कि सिर्फ उस सिस्टम से एक से दो एक एक तरह का ही कोई एक बिजनेस बन सकता है। ऑनलाइन वर्ल्ड में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है इनकम क्रिएट करने की, वो हर इनकम जो है हम उस उन सिस्टम्स से क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सिस्टम सर, आई दिस इज एक्चुअली गेम चेंजिंग सॉल्यूशंस टू अस। और जिसके जिन्हों जो किया है सब सौरभ सर ने, उनकी मेहनत है इसके पीछे हमारे सबके लिए। कि वो सिस्टम जो है आई वांट सर कि थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं, उसको इंट्रोड्यूस करें, कि हम इस सिस्टम को किस तरह से यूज कर सकते हैं और हम कैसे कुछ प्लान कर सकते हैं कि हमारी ऑडियंस के लिए कि हम इनको कुछ डिटेल में इन इस सिस्टम के बारे में बता पाए। अगर कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आप हमें दें, हमारी ऑडियंस को दें कि हम आपके साथ थोड़ा और टाइम जो है वो स्पेंड कर पाए, या कुछ ऐसे बताइए क्या हो सकता है कि आप हमारे ऑडियंस को कहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू जो है और अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर इट। मतलब आई एम श्योर कि हर कोई पर्सन ये चाहता है। और मैं ये चाहता हूँ कि सर आप अपना वैल्यूएबल टाइम हमारी ऑडियंस के लिए इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में दें। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज बताइए सर, आगे कैसे यार कर सकते तो मे बी जो वी कैन प्लान अ प्राइवेट सेशन आपकी कम्युनिटी के लिए, हैं। जिसमें ओके। कि टॉक अबाउट इट। एंड ओके। जो हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है फ्लेक्सी फनल्स, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जिससे ओके। कि किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना हैज़ बिकम वेरी वेरी इजी। हमने क्या करा राइट। है, जैसे जो सिमरन अभी बात कर रहे थे कि कैसे एक सिस्टम के थ्रू आप किसी भी बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं। सो वो पूरा सिस्टम हमने ही खुद का क्रिएट कर दिया है, ऑटोमेशन वाला। एंड आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने के लिए। आपको हार्डली उसमें अपना कंटेंट डालना है, एंड देन आपका डिज़ाइन वगैरह सब कुछ रेडी है। ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस विद इन अ फ्यू आवर्स ऑनलाइन जाके वो लाइव पब्लिश हो जाता है, एंड फिर आप उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि वहां से सिर्फ काम नहीं होएगा, आपका बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन जाना से आपके पास रेवेन्यू नहीं आएगा। उस हम्म। ऑनलाइन बिजनेस को स्टैब्लिश करने से के बाद कैसे उससे रेवेन्यू जनरेट करना है। अब कोई रेवेन्यू जनरेट करने के टाइम पे मेरा कितना खर्चा होएगा, कितना मेरा एंड टू एंड एक्सपेंस होएगा, कितना मेरा एफर्ट है, क्या एफर्ट है। फॉर राइट। एग्जांपल हमने बात करी एड्स की। अब एक थॉट प्रोसेस ये भी आएगा कि यार एड्स चलाने में तो पैसे लगेंगे। तो हम्म। एड्स चला के जो पैसे लगेंगे, यस, लेकिन द वे वी रन दी एड्स इज कि अगर मैं 1 रुपये एड पे लगा रहा हूँ, तो मैं हम्म। ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं मिनिमम 8 से 10 रुपये वापस कमाऊंगा। तो वो पूरा प्रोसेस हम लोग समझा सकते हैं। तो मे बी वी कैन प्लान अ प्राइवेट वर्कशॉप, जिसमें राइट। वी डोंट जस्ट शो द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम से लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि रेवेन्यू कैसे आएगा। वो तो सिर्फ हाँ एक जी। ऑपरेशन पे चीज हो गई। लेकिन हाँ वी जी। कैन शो द होल थिंग कि कैसे पूरी मार्केटिंग करेंगे, कैसे पूरा लेट्स से उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे,
हुँ, क्या कैलकुलेशंस वर्क करती हैं, क्या-क्या बिज़नेस मॉडल्स हैं, क्योंकि हर बंदे के लिए एक ही बिज़नेस मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वी कैन राइट, इवन इंट्रोड्यूस मल्टीपल बिज़नेस मॉडल्स जो कि लोग अपने हिसाब से पिक कर सकें, और उन सारे बिज़नेस मॉडल की कंप्लीट कैलकुलेशन, कंप्लीट मार्केटिंग, वो पूरी एक वर्कशॉप हम लोग प्लान कर सकते हैं, जो कि हम आपकी कम्युनिटी के लिए वी कैन डू इट। राइट सर, राइट डेफ़िनेटली सर। मतलब ये तो हमारे लिए सबके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी है सर, और हमारी ऑडियंस के लिए भी सर बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्च्युनिटी कि आप हमारे लिए अ, एक हम आई थिंक हम वेबिनार प्लान करेंगे इसके लिए, है ना? तो वी कैन प्लान, यस। हाँ, हाँ, तो व्हाट्सएवर विल बी द टाइमिंग और शेड्यूल जो है, आई वांट कि आप वो एक बार शेयर कर देंगे तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ सबको उस वेबिनार में इनवाइट करना चाहूँगा, और टाइमिंग और शेड्यूल के साथ हम उनको ये मैसेज जो है वो दे सकते हैं टू गेट इनटू दिस वेबिनार। और सौरभ सर, दिस वाज़ एक्चुअली अ लाइफ चेंजिंग जर्नी फॉर मी व्हेन आई कनेक्टेड विद यू। मुझे जब जैसे ही मैं आप जब क्योंकि उस टाइम पे नहीं पता चलता था कि मतलब अच्छा ये सब चीज़ें हम आज आज कर पाएँगे, और व्हेन व्हेन उस टाइम पे हम कभी सोचा भी नहीं था कि हम सीआर्स में सोच पाएँगे। राइट। तो वो करोड़ रुपए वो मतलब मैं भी अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि मतलब मुझे याद है अभी भी मेरी जो पहली एक जो हमने ₹1000 की सेल की थी, वो पहली ₹10,000 की सेल जब की थी, फिर उसके बाद पहली लाख रुपए, 10 लाख रुपए की सेल, फिर वो 1 करोड़ की सेल हो गई। तो वो जो पहली अचीवमेंट्स है ना, वो सारी एक-एक करके जो है वो पॉसिबल हो पाई जस्ट सर because of the mentor like you also, and you played a very amazing role into my life, into our business, and नहीं, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही बोली कि पहले जब स्टार्ट करते हैं तो इमेजिन नहीं कर पाते हैं। हाँ, मतलब मैंने जो पहला बिज़नेस करा था जो ऑफ़लाइन था, हम्म, उसमें मेरी 4 साल की इनकम ₹500 थी, हर महीने की। तो ₹500 पर मंथ से 2016 में एक मेरा ऑनलाइन बिज़नेस हुआ था, 2012 से लेके 2015 तक ये ऑफ़लाइन बिज़नेस था। अच्छा, 2016 का एक मेरा ऑनलाइन बिज़नेस था, जिसमें कि 1 हफ्ते में हमने 1 करोड़ रुपए की सेल करी थी। तो वाओ, सोचो कैसे जर्नी चेंज हुई कि वाओ, 1 के अंदर जितना पैसा शायद 4 साल में नहीं कमाया, बल्कि हम्म, उससे बहुत ₹500 पर बिल्कुल, मंथ। तो वहाँ से 1 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट। तो लेकिन हाँ, जब मैंने भी ऑनलाइन करना चाहिए स्टार्ट करा, तो स्टार्ट ऐसे ही करा था कि यार हमारा ना वो ऑफ़लाइन बिज़नेस में काफ़ी लॉस हो गया था। हाँ, इनफैक्ट 10 लाख के ऊपर का लॉस हो गया था। तो तब तक मैं फेसबुक ऐड थोड़ा बहुत सीख गया था। तो मेरे को वो ऑफ़लाइन बिज़नेस बंद करना पड़ रहा था, और ऑनलाइन ही मेरे को एक और चीज़ आती थी कि चल ये वाली चीज़ ट्राई करके देखता हूँ। तो मैंने फेसबुक एड्स की सर्विस पिच करना स्टार्ट करा, और जब मेरे को मेरा पहला क्लाइंट मिला, जो कि फ्री था, वही जिम वाला। लेकिन मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि ओके, ठीक है, लोग इस तरीके की सर्विस लेना चाहते हैं। तो हाँ, यानी कि अगर मेरे पे रिज़ल्ट्स होंगे, तो लोग पे भी करेंगे। हाँ, मैंने एग्जैक्टली, फिर वर्क करना स्टार्ट करा, एंड वहाँ से चीज़ें एकदम बदलनी शुरू हुई। हालाँकि मेरे दिमाग में भी ये था कि यार बस जो सर के ऊपर लोन है वो चुकता हो जाए, और हाँ, थोड़ी बहुत ठीक-ठाक इनकम होनी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जो मेरे को पहला क्लाइंट मिला जो ₹50,000 पर मंथ पे करने को रेडी था, हम्म, मेरे को तो वही ऐसा हो गया था कि यार अब लाइफ सेट है। मतलब अब इसके बाद तो अब क्या ही होगा, इसके बाद तो सब हो गया, सब अचीव कर लिया। क्योंकि 500 से आप ₹50,000 पर मंथ पे अगर जाते हो, तो यू आर लाइक कि अब तो सब कुछ हो गया। एक्चुअली और सर, मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड में इतना बड़ा पोटेंशियल है कि 50,000 से अगला क्लाइंट 1 लाख रुपए पर मंथ, और सीधा उसके 6 महीने के बाद एक लॉन्च जिसमें 1 करोड़ रुपए 1 हफ्ते का। और वही चीज़ फिर बार-बार हुई। उसके ढाई महीने के बाद हमने एक और पार्ट करा, जिसमें कि वापस से 1 करोड़ रुपए की सेल हुई 1 हफ्ते के अंदर, और वो चीज़ को हमने बार-बार रिपीट करा। तो वो एक वाओ, पूरा प्रोसेस बन गया, एक सिस्टम बन गया, जिसे हमें राइट, पता था कि हम इसे कभी भी रिपीट कर सकते हैं। तो द पोटेंशियल इज़ सो हाई, एंड द राइट, रीज़न क्योंकि आप चीज़ें एक लिमिटेड एरिया में नहीं कर रहे हो, आप इंटरनेट पे कर रहे हो। और जब आप राइट, चीज़ें इंटरनेट पे करते हो, तो उसकी जो स्केलेबिलिटी पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि एक टाइम पे आप हज़ारों कस्टमर्स को सर्व कर सकते हो। बिल्कुल सर, फिर ऑटोमैटिकली जो आपका अर्निंग पोटेंशियल होता है वो भी एकदम से बढ़ जाता है। तो वो चीज़ आपने बिल्कुल सही बोली कि कभी भी नहीं सोचा था कि करोड़ों की बात करेंगे। मैंने भी नहीं राइट, सोचा, लेकिन बातें भी हुई और रिजल्ट्स भी आए। इनफैक्ट रिजल्ट, 2022 आई गेस,
2022 में एक वो वाला टाइम भी आया था जिसमें कि टू अर्न माय फास्टेस्ट 1 करोड़ मेरे को 2 घंटे लगे थे। वाओ। तो चीजें इस तरीके से भी चेंज हुई। तो या थिंग्स आर हैपनिंग। वाह वाह वाह, अमेजिंग सर। एक्चुअली दिस इज, मुझे जहां तक लगा सर, ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ इंटरनेट, जो कि नेटवर्क हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, लोगों का, ऑडियंस का, कंज्यूमर्स का। वो नेटवर्क जो है वो ओनली एंड ओनली इंटरनेट के पास ही ये पावर है, इतना बड़ा नेटवर्क को एक टाइम पे बड़े लेवल पे बड़े नेटवर्क को सर्व करने के लिए। तो राइट। इंटरनेट की वजह से ही सर, दिस इज व्हाई इंटरनेट जो है वो एक कम समय में बड़ा बिजनेस बनाने में हेल्प करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें पॉइंट है कि सिर्फ नेटवर्क की वजह से, क्योंकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क जो है वो इंटरनेट के पास है। जैसे मैकडॉनल्ड्स के चेन है, मैकडॉनल्ड्स का नेटवर्क है, दैट्स व्हाई वो मैकडॉनल्ड इतना बड़ा है, तो क्योंकि उसका नेटवर्क बड़ा है। तो इसी तरह से जिसका नेटवर्क बड़ा है, वो वो अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर स्केल कर सकता है। और इंटरनेट से अब नेटवर्क भी हमें मिल रहा है और स्केलेबिलिटी भी मिल रही है, और कम समय में ज्यादा नेटवर्क तक या ज्यादा नेटवर्क तक पहुंचने का वो जरिया जो है वो बन पा रहा है, बड़े ज्यादा लोगों तक पहुंचने का जरिया बन पा रहा है। इस वजह से ये चीज पॉसिबल हो पा रही है सर। एंड चीजें ऑटोमेशन पे हो पा रही है। मतलब अगर हाँ मैं अभी जी। नहीं बताऊं तो मैं बैकएंड पे ना मेरा ईमेल भी खुला हुआ है और ओके। मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा पीछे ईमेल खुला हुआ है। तो हमने कुछ ईमेल रात को शेड्यूल करे थे, तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बात करते करते मेरा ईमेल जो शेड्यूल था वो 1 लाख लोगों को जा चुका है। तो मैं राइट। आपसे भी बात कर रहा हूँ और मेरा इवन आई ईमेल गॉट द, एक। अच्छा, आई एम आपके पास सॉरी क्या है? सर, इवन आई गॉट द नोटिफिकेशन दैट फॉर ऑफ एग्जैक्टली। दैट ईमेल आल्सो। एग्जैक्टली, यस। दैट इज द पावर ऑफ ऑटोमेशन ना। मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ और साथ साथ मैं 1 लाख लोगों से और बातें कर रहा हूँ। तो वो नाइस। स्केलेबिलिटी पोटेंशियल तो कहाँ से मिलेगा किसी को? हाँ। पर इसी बीच में मैं तब से चेक कर रहा हूँ, इसी बीच में 8 से 10 सेल भी आ चुकी है। तो मैं लाइफ में कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन आई एम स्टिल मेकिंग मनी। दैट इज द मोस्ट राइट। इम्पोर्टेंट एक्चुअली सर, वेरी वेरी राइट सर, वेरी राइट सर। सर, आई थिंक this was a very amazing and valuable session for us today, और you have given us this much of time हमारी audience के लिए, because this was specially planned for our audience itself, as क्योंकि उनको ये आप हमें टाइम दे रहे हो, हमारी ऑडियंस को इतना टाइम दिया आपने, तो ये आपका बड़प्पन है सर। बहुत चीजें जो है आपसे सीखने को मिलेंगी आगे भी, और बहुत सारी चीजें उम्मीद करता हूँ कि आप हमें और हमारी ऑडियंस को ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस जो है वो दिखाएंगे, बताएंगे, जिसकी वजह से वो भी एक अच्छे लेवल पे इनकम क्रिएट कर पाए। और जैसे कि आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, तो ऑब्वियसली सभी जो है वो ये हासिल करना चाहते हैं, इस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए सर वी नीड योर हेल्प। हमारी ऑडियंस भी, इवन आप सभी चाहते हैं कि आप थोड़ा हेल्प करें हमें हमें है। इस सभी चीजों में आगे बढ़ने में। और तो यही सर, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम जो है, डन डन डन। समझता हूँ मैं आपके टाइम की वैल्यू की, और हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं सर। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड सर कि आप हमें वो टाइम, वो डेट बस जल्दी बताएं, जब हम अपने मैं एक ऑडियंस बार को भी शेड्यूल चेक कर लेता हूँ टीम के साथ, फिर मैं आपको राइट सर, अपडेट कर देता हूँ। right sir, right sir. Thank you so much sir, thank you so much for this time and for this session for us, and for coming on this podcast. And इसमें अपनी सारी ऑडियंस की तरफ से भी आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्टार्टिंग दिस जर्नी विद यू, along with you। आपका आपका इस जर्नी का पार्ट बनना चाहेंगे हम सभी। तो थैंक यू सो मच। एंड से मुझे, अगर आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहते हैं कुछ हमारी ऑडियंस को, तो प्लीज आई वांट या यू कि कुछ आप। लास्ट मैसेज वुड बी कि अपने माइंड को ओपन रखना, क्योंकि हम्म। बहुत सारे लोग ना अपॉर्चुनिटीज उनके सामने से निकल जाती हैं हम्म। और उन्हें रियलाइज भी नहीं होता है। हम्म। तो और मैंने काफी सारे लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि यार देखो हमने तो यही चीज सीखी है तो हम तो यही करेंगे, विच इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। एक मैं डॉक्टर वेलुमली सर का पॉडकास्ट सुन रहा था एंड उसमें वो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि अगर आपने सिर्फ वो काम करा जो आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन में पढ़ाई करी है,
तो मे बी आप अपना घर चला लोगे। लेकिन अगर आपने वो काम करा जिसकी लिए आपने खुद से मेहनत करके खुद से चीज़ सीखी है, तो हुँ, आप अपनी पूरी लाइफ बना लोगे। तो आपके सामने ना अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, लेकिन आप उसे कितना ओपन माइंड से देखते हो राइट। और आप कितना ओपन रहते हो टू एक्सप्लोर थिंग्स। जैसे हरसिमरन के सामने 2020 में लॉकडाउन में मेरा वो वर्कशॉप आया था, हुँ, लेकिन उस वर्कशॉप में अटेंड करने वाले 5,000 लोग थे और वो भी इसलिए क्योंकि हमारा 5,000 का ज़ूम का प्लान था, तो इससे ज़्यादा लोग आ नहीं पा रहे थे। हुँ, लेकिन मेरे को नहीं पता है कि उसमें से कितने लोग जो उस वर्कशॉप में आए, कितने लोगों ने उस चीज़ को सिर्फ़ सुना और फिर उसका कुछ नहीं करा। लेकिन हुँ, आपने करा, आपके रिज़ल्ट्स मेरे को भी पता है, आपकी कम्युनिटी को भी पता है। तो राइट, बात वही है कि कौन सिर्फ़ सुन रहा है और कौन एक्शन ले रहा है। तो राइट, वी हैव टू बी रेडी टू टेक एक्शन। अगर आप एक्शन टेकिंग माइंडसेट के साथ चीज़ों को करते हो और सुनते हो, तो आपकी लाइफ़ में भी बदलाव आता है। एग्ज़ैक्टली। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू, वेरी वैल्यूएबल पॉइंट सर। विदाउट एग्ज़ीक्यूशन, विदाउट एक्शन, वी कांट अचीव एनीथिंग इन द राइट। लाइफ। सर, दिस वाज़ एक्चुअली अमेजिंग, बहुत एनर्जी आ गई हमारे अंदर। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू। कमिंग एंड अगेन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप जल्दी से जल्दी हमें वो डेट्स और टाइम बता पाएँ, सो दैट हम आगे ऑडियंस को वो फॉरवर्ड कर पाएँ, सो दे कैन बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी इटसेल्फ। डन, 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 थैंक डन। यू। ओके, थैंक यस, यू। थैंक यू सो मच सर।